बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल फ़िक़्ह में हम जो है मजाज पढ़ रहे हैं और मजाज के बारे में हमारे सामने ये बात आई कि मजाज अल-लफ़्ज़ुल मुस्तअमलु फ़ी गैरि मा वुदिअ लहू, वो लफ्ज़ जो उस माने में इस्तेमाल होता है जिसके लिए वो वज़ा नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर असद का लफ्ज़ जब किसी बहादुर इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये मजाज हुआ, असद का लफ्ज़ वहाँ उस शख्स के लिए मजाज हुआ। और उसके बाद मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि किसी भी लफ्ज़ को मजाजी माने पर महमूल करने के लिए कोई दलील चाहिए, कोई दलील चाहिए जिसको करीना कहते हैं, कोई दलील चाहिए जिसको करीना कहते हैं। और किसी लफ्ज़ को मजाजी माने में इस्तेमाल करने के लिए हकीकी माने और मजाजी माने में कोई इर्तिबात होना ज़रूरी है, कोई ताल्लुक होना ज़रूरी है, जिसको इल्म बयान की इस्तिलाह में अलाक़ा कहते हैं। किसी लफ्ज़ को उसके हकीकी माने के सिवा मजाजी माने में इस्तेमाल करने के लिए ये शर्त है कि हकीकी मानों में और मजाजी मानों में कोई ताल्लुक हो, यानी कोई अलाक़ा हो। वो अलाक़ा अगर मुशाबहत है, वो अलाक़ा अगर मुशाबहत है तो उसको इस्तिआरा कहते हैं। अगर मुशाबहत के अलावा है और अल्फाज में है तो उसको मजाज मुरसल कहते हैं। और अगर इस्नाद में है, इस्नाद में है तो उसे मजाज अक़ली कहते हैं। इस्तिआरा मजाज मजाजी माने अगर मुशाबहत में है, वो जो अलाक़ा है, वो जो अलाक़ा है हकीकी मानों में और उसके मजाजी मानों में अगर वो अलाक़ा मुशाबहत है तो उसको इस्तिआरा कहते हैं। जैसे कि ज़ैदुन कल असदी, ज़ैदुन कल असदी, तो इसमें ज़ैद को शेर से मुशाबहत दे रहे हैं बहादुरी की वजह से, बहादुरी की वजह से। तो इसमें जो अलाक़ा है वो मुशाबहत है, मुशाबहत है, तो इसको हम इस्तिआरा कहते हैं। अगर वो जो अलाक़ा है वो मुशाबहत नहीं है बल्कि मुशाबहत के अलावा है, तो अगर वो अल्फाज में है तो उसे मजाज मुरसल कहते हैं। जैसे कि रअयना अल-मतरा, इसकी मिसाल मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह दे चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमने बारिश चराई। तो अल-मतरा का जो लफ्ज़ है ये अल-उशब के माने में है, यानी हमने चारा चराया, हमने चारा चराया। तो ये जो मतर का लफ्ज़ उशब के माने में इस्तेमाल हुआ, जो मतर का लफ्ज़ यहाँ उशब के माने में इस्तेमाल हुआ है, ये मजाज मुरसल है, क्योंकि इसमें जो तजव्वुज़ यानी जो मजाज है वो लफ्ज़ में है, अल-मतर का जो लफ्ज़ है उसमें है, तो इसलिए हमने उसको मजाज मुरसल कहा। लेकिन अगर जो मजाज है, अगर तजव्वुज़ जिसको हम मजाज कहते हैं, वो अगर इस्नाद में है तो फिर उसको मजाज अक़ली कहते हैं। जैसे अंबततिल मतरुल उशबा, अंबततिल मतरुल उशबा, अंबतत अल-मतर अल-उशबा, बारिश ने चारा उगाया, बारिश ने चारा उगाया। अल्फाज अपने हकीकी माने में ही है। अंबतत, अंबता हकीकी माने में है, उगाने के माने में, मतर बारिश के माने में है, उशब घास के माने में है। लेकिन मतर की तरफ जो निस्बत है, मतर की तरफ जो निस्बत है उगाने की, ये निस्बत मजाज है, क्योंकि उगाने वाला चारे को उगाने वाला हकीकत में कौन है? वो अल्लाह तबारक तआला है। तो यहाँ जो मजाज है वो निस्बत में है, निस्बत में मजाज है, इसलिए उसको मजाज अक़ली कहते हैं, इसे मजाज अक़ली कहते हैं। तो मजाज अगर लफ्ज़ में हो तो वो मजाज मुरसल है, मजाज अगर निस्बत में हो तो वो मजाज अक़ली है। मजाज मुरसल में मजीद बता रहे हैं, वहां से हमको पढ़ना है। वो मिनल मजाजिल मुरसली अत-तजव्वुज़ु बिज़ियादति वत-तजव्वुज़ु बिल-हज़्फ़ि। मजाज मुरसल जिसको ऊपर मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि वो लफ्ज़ में होता है, जिसकी मिसाल उन्होंने रअयना अल-मतरा ये मिसाल दी थी। अब बता रहे हैं, यहाँ से हमको पढ़ना है, वो मिनल मजाजिल मुरसली, और मजाज मुरसल में से है अत-तजव्वुज़ु बिज़ियादा, मजाज जो किसी लफ्ज़ की ज्यादती के जरिए होता है, व तजव्वुज़ बिल हज़्फ़ी, और मजाज जो किसी लफ्ज़ के हज़्फ़ की वजह से होता है, किसी लफ्ज़ की ज्यादती और किसी लफ्ज़ के हज़्फ़ का मजाज। मसलुल मजाज बि ज़ियादती, अहले इल्म ने जो लफ्ज़ की ज्यादती के जरिए जो मजाज होता है उसकी मिसाल दी है अल्लाह तबारक तआला के इस कौल के जरिए, बिक़ौलिही तआला लैसा कमिस्लिही शै, लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई चीज नहीं है। अब देखिए आप इसमें से जो है काफ को हटा दीजिए, काफ को हटा दीजिए और उसके बाद पढ़िए लैसा मिस्लुहु शै। अल्लाह के माने लैसा मिस्लुहु शै,
अल्लाह के माने कोई चीज, आप काफ को हटा देंगे तब भी माने वही रहेंगे। अल्लाह के माने कोई चीज नहीं, वही माने रहेंगे। लेकिन काफ जो इसमें इजाफा किया गया है, बाज बाज लोग उसको ज्यादा कहते हैं ताकीद के लिए। काफ ये जायद है और ताकीद के लिए रखा गया है, यानी अल्लाह तबारक ताला की मुमासिलत, अल्लाह तबारक ताला की मिसलियत की नफी की ताकीद के लिए, अल्लाह तबारक ताला की मिसलियत की नफी की ताकीद के लिए काफ को लाया गया है। बाज अहले इल्म काफ को यहाँ जायद कहते हैं, और बाज अहले इल्म जो है अदबन, कि अल्लाह के कलाम में कोई चीज ज्यादा नहीं हो सकती, तो अदबन इसको सिला कहते हैं। सिला, सिला जो माने की ज्यादती के लिए आता है, सिला जो दोनों का मफहूम एक ही है, दोनों यही कहते हैं, चाहे हम उस काफ को ज्यादा कहें या हम काफ को सिला कहें, दोनों उसका मकसद यही बताते हैं कि वो नफी मिसलियत की नफी की ताकीद के लिए है, नफी की ताकीद के लिए अल्लाह तबारक तआला ने उस काफ को रखा है। माने हैं उसके माने ताकीद के हैं, लेकिन लफ्ज के एतबार से वो या तो ज्यादा है या तो सिला है। अदबन उसको हम सिला कहेंगे, अगर आम जो कायदा है उसके एतबार से अगर हम बोलेंगे तो वो ज्यादा है। तो हमको या हम उस काफ को सिला कहें या फिर ज्यादा कहें, लेकिन उसका मफहूम तो है, उसके माने तो है। वो माने क्या है? वो ताकीद के माने में है। फ़क़ालू इन्नल काफ़ ज़ाइदतुन लिताकीदी नफ़ील मिस्ली अनिल्लाहि तआला। अहले इल्म कहते हैं, उलमा कहते हैं कि काफ ज्यादा है, अल्लाह तबारक ताला के मिस्ल की नफी की ताकीद के लिए है। अल्लाह तबारक ताला के मिस्ल की नफी की ताकीद के लिए है। अल्लाह तबारक ताला की मिसलियत की नफी की ताकीद के लिए वो काफ है। तो अब उस काफ को हम ज्यादा कहें या सिला कहें, लेकिन मसला उसका मकसद यही है कि मिसलियत की नफी की ताकीद करें। वो मिसाल मजाज बिलहस्फी, और हस के जरिए मजाज की मिसाल है कौलुहु ताला, अल्लाह ताला का ये फरमान, वसअलिल क़रियता, क़रिये से पूछिए, आई वसल अहलल क़रियती, यानी क़रिये वालों से पूछिए। क़रिया क्या है? क़रिया तो दीवारों पर मुश्तमिल है, क़रिया तो इमारतें हैं, दीवारें हैं, क़रिये से क्या पूछ सकते हैं? इसका मतलब ये कि यहाँ अहल का लफ्ज़ महज़ूफ़ है, वसल अहलल क़रियती, तो ये मजाज है। कहते हैं फ़हुज़िफ़त अहल मजाजन, अहल का लफ्ज़ मजाजन हज़फ किया गया। वलिल मजाज अनवाउन कसीरतुन मज़कूरतुन फ़ी इल्मिल बयान, मजाज की बहुत सी किस्में हैं जो इल्म बयान में मज़कूर हैं। तो मजाज मुरसल, एक तो जो लफ्ज़ में होता है वो मजाज भी ज्यादा भी होता है, और मजाज बिलहस भी हो सकता है। मजाज भी ज्यादा की मिसाल इन्होंने दी, कमिस्ली लैसा कमिस्ली शै, और मजाज बिलहस की मिसाल इन्होंने दी वसअलिल क़रियता, यहाँ अहल का लफ्ज़ महज़ूफ़ है। व इन्नमा ज़ुकिरा तरफ़ुन मिनल हक़ीक़ति वल मजाज फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह में हकीकत और मजाज का एक हिस्सा जिक्र किया गया। लिअन्ना दलालतल अल्फ़ाज़ इम्मा हक़ीक़तन व इम्मा दलालतल अल्फ़ाज़ इम्मा हक़ीक़तन व इम्मा मजाज़ुन, इसलिए कि अल्फाज की जो दलालत है वो या तो हकीकत होती है या तो मजाज पर होती है, और हम उसूल फ़िक़्ह में अल्फाज की दलालत से बहस करते हैं। फ़हतीजा इला मारिफ़ति कुल्लि मिन्हुमा व हुक्मिही, तो हाजत हुई उनमें से हर एक की मारिफत और उसके हुक्म की मारिफत की। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसूल फ़िक़्ह में हकीकत और मजाज का एक हिस्सा जिक्र किया गया, उसकी कुछ बातें जिक्र की गई, इसलिए कि अल्फाज की दलालत या तो हकीकत पर होती है तो मजाज पर होती है, तो हकीकी होती है तो मजाजी होती है। तो इसलिए उसके मारिफत की हाजत थी, और फिर ये कि उसके हुक्म की मारिफत की हाजत थी। आखिरी में तंबीह कहते हैं, तक़सीमुल कलाम इला हकीक़तिन व मजाजिन हुवल मशहूर इंदा अक्सरिल मुताख़िरीन फ़िल क़ुरान व गैरिही। हकीकत और मजाज में कलाम की तक़सीम हकीकत और मजाज में, यही बात मशहूर है अक्सर मुताख़िरीन के पास, कुरान में भी और कुरान के अलावा भी। मजाज कुरान में या कुरान के अलावा, कहते हैं कि कलाम की तक़सीम हकीकत और मजाज इन दो किस्मों में मुताखिरीन के पास, मुताखिरीन माने जो खैरुल कुरून के बाद आए, आमतौर पर उनको मुताखिरीन कहते हैं। जो खैरुल कुरून के बाद आए आमतौर पर उनको मुताखिरीन कहते हैं, वरना इसकी मज़ीद तफसील है। तो मुताखिरीन के पास आमतौर पर कलाम हकीकत और मजाज इन दो किस्मों में मुनक़सिम है, कुरान में भी
اور قرآن کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں کہ حقیقت ہے اور مجاز ہے. وقال بعض اہل علم، اور بعض اہل علم کہتے ہیں لا مجاز فی القرآن، قرآن میں مجاز نہیں ہے. وقال آخرون، اور بعض دیگر اہل علم کہتے ہیں لا مجاز فی القرآن ولا فی غیرہ، کہ مجاز نہ تو قرآن میں ہے اور نہ قرآن کے علاوہ میں ہے، یعنی عربی زبان میں مجاز ہے ہی نہیں. وہ بھی قال ابو اسحاق الاسفراینی، اور اسی کے قائل ہیں ابو اسحاق الاسفراینی. وہ من المتاخرین، اور متاخرین میں سے اس کے قائل ہیں العلامہ الشیخ محمد الامین الشنقیطی، علامہ الشیخ محمد الامین الشنقیطی. وقد بین شیخ الاسلام وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ نئی اصطلاح ہے جو فضیلت والے 3 قرون کے گزرنے کے بعد ایجاد کی گئی تھی. وہ دونوں یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ نئی اصطلاح ہے جو فضیلت کے 3 صدیوں کے گزرنے کے بعد ایجاد کی گئی تھی. وہ نصرہ بأدلۃ قویۃ کثیرۃ، اور اس قول کی انہوں نے تائید کی ہے ایسے دلائل کے ذریعے جو قوی ہیں، بہت زیادہ ہے. تبین لمن اطلع علیہا، جو واضح کرتا ہے جو ان سے دلائل سے واقف ہوگا، ان ھذا القول هو الصواب، کہ یہی قول درست ہے. کون سا قول؟ کہ مجاز نہیں ہے، کہ مجاز نہیں ہے، بلکہ وہ جو بھی ہے وہ حقیقت پر ہے. البتہ حقیقت یا تو عرفی ہوگی، یا حقیقت شرعی ہوگی، یا حقیقت لغوی ہوگی. وہ لفظ جس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے، لیکن حقیقت عرفی یا پھر حقیقت شرعی یا پھر حقیقت لغوی اس طرح ہے. تو یہاں ہمارا سبق مجاز کا ختم ہوتا ہے. جی ہاں، یہ مجاز یہاں ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیا سبق شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم لوگ اس کو اگلے ہفتے رکھیں گے الامر سے. اس کی جو مختصر تعریفیں ہیں، اگر کوئی اس کو یاد کرتا جائے گا، پوری عبارت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مختصر تعریفیں اگر یاد کرتا جائے گا نا تو اس کو بہت زیادہ درک ہو جائے گا. جیسے حقیقت اور مجاز ہے، تو صرف حقیقت کی تعریف کر لیا، اللفظ المستعمل فیما وضع له فی العرف. مجاز ہے اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له. اسی طرح جو ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس سے بہت آسانی ہو جائے گی اصول میں، اور اس سے بہت ہی آسانی ہو جائے گی کتاب و سنت کی جو دلالتیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. اور دلالتیں کیا ہیں؟ اس کا اصل سبق اب ہم امر سے شروع کریں گے. امر کا لفظ کس چیز پر دلالت کرتا ہے اور امر کے صیغے کیا ہیں، اس سے ہم کو معلوم ہوگا کہ کلام کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ پڑھیں گے پھر بھول جائیں گے، تو پھر ایک موضوع ایک ایسے ہوگا جیسے کتاب ہم نے پڑھی تھی اس کے بعد بھول گئی تھی. لیکن اگر اس کو یاد رکھیں گے تو پھر اس کو ہم استعمال کر سکیں گے باقاعدہ، اس کے بعد مفہوم کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ استعمال کر سکیں گے. تو اس کی جو برکت ہوگی وہ کچھ اور ہی ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں رکیں گے. کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں رکتے ہیں ہم لوگ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.